आज उसने दिन भर कोई फिजिकल काम नहीं किया, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन को घूरता रहा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज रात तक वो पूरी तरीके से टूट चुका था, पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। कहीं ये कहानी आपकी तो नहीं है, जहां आप डेली मोबाइल की एक नोटिफिकेशन, मोबाइल की एडिक्शन के इतने शिकार हो कि चाहते हुए भी उस स्क्रीन को आप छोड़ नहीं पा रहे हो, और शाम तक आते आते ये फ्रस्ट्रेशन, ये पागलपन, अंदर से हीन भावना, गिल्ट हर समय आपको घेरे रहती है। अगर ऐसा है तो आज की ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस मोबाइल एडिक्शन, इन सब से निकलने का आपको मैं तरीका बताऊंगा। कहानी के रूप में ये हमारी और आपकी कहानी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप क्या सीखोगे और क्या चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। तो आज की कहानी में आप सीखोगे कैसे एक नोटिफिकेशन दिमाग को खोखला कर देता है, कैसे एक नोटिफिकेशन हमारी सारी अटेंशन को खा जाता है, ध्यान का वो असली सच जो आपको कोई नहीं बताता, कैसे हम फोकस कर सकते हैं, कैसे मेडिटेट कर सकते हैं, और वो एक फैसला जो आपका खोया हुआ वक्त वापस ला सकता है। जी हां, अभी भी इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, मैं एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। शुरुआत बहुत अच्छी होती है, हमारी आपकी किसी की भी ये शुरुआत हो सकती है। कहानी मेरी है, आपकी है, हजारों दोस्त हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तुरंत जवाब, वाव, हर चीज वाव है, कनेक्टेड है। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, अपनी खूबसूरत फोटोज डालते हैं, फिल्टर लगाते हैं, हम देश दुनिया के बारे में बात करते हैं, हम बहुत अवेयर रहते हैं एक दूसरे के बारे में, इमोजीज भेजते हैं, सुख दुख में ऐसा लगता है कि हम कितने हिस्सेदार हैं एक दूसरे से। वक्त आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक आवाजें बढ़ने लगती हैं। हर वक्त कोई शोर, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कोई कुछ भी अपने मूड में इमोजी भी डाल रहा है। आपके दिमाग में वो आ रहा है, किसी ने सैड इमोजी भेज दी, किसी ने ब्रोकन हार्ट भेज दिया। अब आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन आने लगे, क्यों उसने ऐसा किया, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या उसके साथ कुछ हुआ। आपका दिमाग भागने लगा, नोटिफिकेशन, मैसेजेस, टैब्स, जब तमाम कितना कुछ दिमाग में हर सेकेंड झटके लग रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है, फोकस टूटने लगा। अब आपकी जिंदगी बदलती है, आप इन सब मस्ती से निकलकर आप अपने करियर की तरफ जाना चाहते हैं, आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जॉब पर फोकस करना चाहते हैं, जॉब बचाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए फोकस, और फोकस तो ये नोटिफिकेशन, ये इमोजीज, ये दूसरों के इमोशन, हर समय हर कोई अपने किसी ना किसी मूड से आप तक पहुंच रहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नतीजा क्या होगा, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हर कोई अपनी जिंदगी को परफेक्ट दिखाता है, परफेक्ट फोटो, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट एंगल। लोग इसके लिए हजारों हजारों रुपए पे करते हैं, अच्छे से अच्छा फोन खरीदते हैं। फोन खरीदते समय हम ये नहीं देखते हैं कि आवाज कितनी अच्छी आ रही है। आज की डेट में हम फोन कैसे खरीदते हैं, कैमरा कितना अच्छा है, सेल्फी कितनी अच्छी आ रही, फिल्टर कितने अच्छे हैं, मेरी स्किन टोन, मेरी आंखें, मेरा चेहरा कितना प्यारा दिखाई पड़ रहा है। हम कहीं भी जाते हैं, हम नेचर को भी नहीं देखते हैं, हम हर चीज को कैमरे की नजर से देखते हैं। हमारा कैमरा कैसे इस चीज को देख रहा है, पहाड़ है, पूजा है, नदियां हैं, सब कुछ, एवरीथिंग। लाइफ सोशल मीडिया पे परफेक्ट से दिखाई पड़ती है, परफेक्ट कपड़े, परफेक्ट कलर, हम अपने हिसाब से अपना बैकग्राउंड चुन सकते हैं, हम अपने इमोजीज चुन सकते हैं, सब कुछ। तो एक दूसरे की जिंदगी को जब हम परफेक्ट देखते हैं तो हमें अंदर से एक एहसास, हार का एहसास होने लगता है। आपको ऐसा लगता है सोशल मीडिया पे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं सिर्फ छूट गया। लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों को शेयर करते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं तो आज की डेट में हम सबसे पहले फोटो खींचते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि गंध कैसी है, स्वाद कैसा है, वाह। हम उस एरोमा को फील करने की वजह सबसे पहले अपने कैमरे की तरफ उसका मुंह करते हैं, बोले कि ले भाई पहले फोटो। और हम खाने को, चाहे वो ठंडा हो जाए, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपके दोस्तों के साथ ऐसा होगा, खाना ठंडा हो जाए, लेकिन जब तक हम वो हैशटैग कैप्शन लगा के उसको अपलोड नहीं कर देंगे, हैशटैग दिस रेस्टोरेंट, हैशटैग एंजॉयिंग फूड, तो हर चीज हम परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, हाउ हैप्पी वी आर। और जब हम किसी चीज को दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, जब अपनी व्यक्तिगत खुशियां, अपनी व्यक्तिगत चाहत, अपनी व्यक्तिगत सफलताएं जब हम दिखाने की कोशिश करने लगते हैं, तो फिर वो लोगों की टारगेट में आ जाता है। इस परफेक्शन की दौड़ में हीन भावना पैदा होती है। किसी ने आपसे अच्छा कुछ कर दिया तो आपको लगता है हम पिछड़ रहे हैं, किसी का लाइक्स ज्यादा आ गया, ओहो मेरे से नहीं हो पा रहा है। या तो दोस्ती और दुश्मनी भी अब लाइक्स और डिसलाइक पे होने लगी है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नतीजा क्या होता है, दिमाग हजारों थॉट्स में, हजारों इमोशंस में, हजारों इमोजीज में, हजारों नोटिफिकेशन में फंसा हुआ है।
हमारा शरीर भी एक बैटरी की तरह, मोबाइल की, जब बैटरी को ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो बैटरी ड्रेन हो जाती है। हमने बिना कोई काम किए, हमने कोई मेहनत नहीं की, हमारा दिमाग ड्रेन होने लगा, ये उलझन होने लगी, हम क्लैरिटी से सोच नहीं। इस उलझन में सोचोगे कहां से, कहां तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे? क्योंकि इस उलझन से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये पहले आपकी बैटरी को ड्रेन कर चुका, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, और दिमाग एक ऐसी खतरनाक स्टेट में पहुंच जाता है, इसको रिएक्टिव स्टेट कहते हैं। जैसे आपने कोई मशीन चालू की लेकिन उसको बंद करना भूल गए, रिएक्टिव स्टेट। यानी अब इमोजीज, मैसेजेस, किसी के थॉट्स, किसी की अधूरी बातें, आपके दिमाग में वो रिएक्टिव स्टेट क्रिएट कर रहा है। वो लगातार ये बता रहा है कुछ कुछ छूट रहा है, कुछ मिसिंग है, कुछ दिक्कत हो गई है, और आप वहीं फंसे हुए हैं। किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आप वहीं फंसे हुए हैं। किसी ने कुछ सस्पेंस मैसेज भेज दिया, आप वहीं फंसे हुए हैं। तो आप अपनी लाइफ पर फोकस ही नहीं कर पा रहे। आप बेसिकली दूसरों के सेंटेंसेस, दूसरों की फोटोज, दूसरों के रिएक्शंस पे आप जिंदा हैं। आपका क्या छूट गया, मेरा क्या छूट गया? हमारी अपनी जिंदगी की असल चीज है, किताबें, हमारी हॉबीज, अपने लोग जिनके साथ हम टच में रहते हैं, जिसके हम आत्मिक संबंध, इमोजीज के नहीं, लाइक और डिसलाइक के नहीं, सब पीछे छूट जाता है। सब कुछ पीछे छूट जाता है। और रात के अंधेरे में क्या बचता है? एक डाइनिंग टेबल को देखना, खाना साथ खा रहे हैं लेकिन सभी अपने अपने फोन में बिजी हैं। हम बैठे हुए हैं, टीवी भी साथ देख रहे हैं, लेकिन कोई अपने मोबाइल पे चैट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आपको लग रहा है कि सब तो इसी कमरे में है, लेकिन सब इस दुनिया से दूर है। वो मूवी भी हम इकट्ठा नहीं देख पा रहे। हम कहीं अपने फोन पे रिप्लाई, कहीं कॉल आ गया, हर समय हमारा मोबाइल हमारे साथ है। और इस दौरान वो भारी अकेलापन पैदा करता है। और अकेलापन जब आ जाता है तो इंसान के जीवन में ये जो खालीपन, अकेलापन है, वो एक ऐसी सुनामी लेकर आता है जिसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर एक कड़वा सच हमारे सामने आता है। हमें क्या पता चलता है कि हमारी जिंदगी की सबसे कीमती संपत्ति जो है वो हमारा मोबाइल नहीं था। मोबाइल की कॉस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट रही, बहुत ज्यादा रही। हमारा जो मेडिटेशन, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति रहा है, सबसे बड़ी पावर रहा है। और हमने इस सबसे बड़ी चीज को हमने लुटा दिया। अपने सबसे बड़ी दौलत को हमने चोरों के हाथ में दे दिया कि ले जाओ, लूट लो इसको, चुरा ले जाओ। किसी का एक मैसेज, किसी का एक इमोशन, किसी की एक चीज। आज हम 10 मिनट बिना फोन के बेवजह उठा के हम एक बार चेक जरूर कर लेते, कहीं कोई मैसेज तो नहीं है। हम तुरंत रिएक्शन करना चाहते हैं। हमारा फोकस कहां है? हम खाना खा रहे होते हैं, अभी आप पूछ के देखना क्या खाया था, पता नहीं होता है। स्वाद कैसा था, पता नहीं, क्योंकि उस समय आप एक हाथ से चैट कर रहे होते हैं। ये सच्चाई है। अगर है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा हमारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है।